यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम EMRS लाइब्रेरी के प्रैक्टिस टेस्ट अपना लगा रहे हैं। चलिए, इसमें EMRS जो लाइब्रेरी है इसमें हम एक छोटा सा टेस्ट आपका चले, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है, जिससे आपकी जो तैयारी और बेहतर आपकी हो सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 लागू किया? तो कौन से राज्य ने किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन से ने किया था? 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी जो लॉ है, जो एक्ट आपका है, वो 2009 लागू किया गया था। तो कब आपका लागू किया गया था? कौन से राज्य ने किया था? 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय सेज का कोई प्रावधान नहीं है? तो जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरीज जो सेज है उसका जो प्रावधान नहीं है वो कौन सा स्टेट आपका है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी जो अधिनियम है उसमें लाइब्रेरी सेज का कोई प्रावधान नहीं होगा। चलिए, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि भारत में राज्यों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है। तो भारत जो आपका है इसमें जो राज्यों की संख्या है, जो स्टेट की संख्या है जहां पर क्या है वर्तमान में जो पुस्तकालय कानून है, तो कौन सा आपका है? ऑप्शन 10 सेकंड आपको दी जाएगी। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है जहां पर पुस्तकालय कानून है, तो कितने, यानी वर्तमान में पूछा गया कि कितने राज्य है, कितने राज्यों की संख्या, यानी कितने नंबर आपके जो स्टेट है जहां पर लाइब्रेरी जो लॉ है वो लगा हुआ है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो टोटल राज्य है वो कितने हैं? 19 राज्यों में आपकी लगी हुई है। 19 राज्य आपके हैं जो पास आपके किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियमित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस डे के बाद का पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डे तो भारत का जो पहला लाइब्रेरी कानून अधिनियम जो था वो किया गया है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था, इसका राइट आंसर आपका है तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अरेंज करना आपको, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, दूसरा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तीसरा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, चौथा है अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं। 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो ये कालक्रम अनुसार इनको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाना है। तो कौन सा आपका होगा? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना था। तो सबसे जो गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है ये आपका 2001 है। इसके बाद गुजरात, इसके बाद जो बिहार है ये आपका 2008 में है, और जो अरुणाचल प्रदेश आपका है, अरुणाचल प्रदेश 2009 में है, और गोवा आपका 1993 में आपका है। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बनेगा 1, इसका जो सिक्वेंस है 3-1-2-4, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए, अब इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, in which Indian state there is no provision of library says in its public library act। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो किस में नहीं होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहने वाला है। तो कौन सा भारतीय राज्य के सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम है उसमें पुस्तकालय जो लाइब्रेरी सेज है उसका प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान किसमें नहीं होगा, तो प्रावधान जो नहीं है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया। तो कौन से वर्ष में ये पारित हुआ था, कौन सी ईयर में पास किया गया है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1967। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम जो है वो कौन से वर्ष में कौन सी ईयर में पारित किया गया था, कौन सी ईयर में आपका पास हुआ है। चलिए जो पास हुआ था 1965 में आपका पास हुआ है, 1965 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनैक्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो पारित जो है करने वाला पहला भारतीय स्टेट कौन सा है। तो पहला जो भारतीय स्टेट है वो आपको बताना है। तो प्रथम भारतीय स्टेट कौन सा है। चलिए टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 among the following in India which was the first of its kind to be enacted। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमेव अधिनियमित है। ऑप्शन ए केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन बी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन सी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तमिलनाडु। ऑप्शन डी उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा वो आपका होगा। चलिए जल्दी से अपना जो आंसर है वो आप दीजिए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए टाइम जो था समाप्त। तो राइट आंसर है इसका तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 लाइब्रेरी सेज इज कंसर्ड विद। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। तो लाइब्रेरी जो उपकर लगता है वो किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी ई लाइब्रेरी। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। तो लाइब्रेरी से जो है वो उपकर जो है पुस्तकालय उपकर वो किससे संबंधित है ये इसमें पूछा गया है। तो लाइब्रेरी उपकर किससे संबंधित होगा। चलिए राइट आंसर जो होगा इसका आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1968। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्योंकि आंध्र प्रदेश जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो प्रभावी कौन से ईयर में हुआ था। तो कौन सी ईयर में वो प्रभावित हुआ था, अफेक्टेड आपका हुआ था। 10 सेकंड आपको मिली थी। आपका जो टाइम था वो समाप्त आपका हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है 1960, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाए जिस वर्ष में उनको यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुए। ऑप्शन ए गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है कि जो बढ़ता क्रम बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13
सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में प्रभावी है? तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है वो जो भारत है, इंडिया है, उसमें कितने राज्यों में ये आपका अफेक्टेड आपका है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर इसका आपको देना होगा। चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 19 राज्य आपके हैं। ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय सेस लगा हुआ है? तो लाइब्रेरी सेस जो है, लाइब्रेरी जो उपकर है वो कौन से स्टेट में लगा हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। 10 सेकंड आपको दी जाए, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन से स्टेट में लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी उपकर लगा हुआ है? चलिए लाइब्रेरी उपकर जो है वो हरियाणा में आपका लगा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक अकॉर्डिंग टू द इनैक्टमेंट। अधिनियमों का निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय कालक्रम अनुसार सही क्रम आपको पहचानना है। उत्तर प्रदेश पीएल एक्ट, अरुणाचल प्रदेश पीएल एक्ट, उड़ीसा पीएल एक्ट और गुजरात पीएल एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाना है। जल्दी से जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें इसका आपको अरेंज करना है, कालक्रम अनुसार इनको लगाना है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ये होगा आपका 4th, 3rd, 1st और 2nd। ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। फिर आपका क्वेश्चन 16 में भी आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियम को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध आपको करना है। जैसे कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, कर्नाटक आपका आएगा, कर्नाटक के बाद गोवा आएगा, गोवा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आएगा बिहार। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। ए 1st, 3rd, 2nd, 4th। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ द प्रोविजन टू कलेक्ट लाइब्रेरी फंड थ्रू लैंड टैक्स। किस राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय फंड को भूमि कर द्वारा संग्रहित करने का प्रावधान है? तो संग्रहित करने का जो प्रावधान है वो क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय जो फंड आपका है उसको भूमि कर द्वारा संग्रहित करने का प्रावधान चला हुआ है। तो कौन सा है आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आपका नहीं दिया गया है। तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मद्रास और जो केरल आपका है इसमें एक्ट आपके लगे हुए हैं। ये आपका चारों, इसमें कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, असर्शन है, इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इज लोपसिड। अभिकथन है कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक समर्थन के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास असंतुलित है। रीजन है आर द पब्लिक लाइब्रेरीज आर टोटली डिपेंडिंग ऑन सेल्स टैक्स अमाउंट। तर्क है सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः उपकर कर राशियों पर निर्भर करते हैं। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन 18 में? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है
कि गिव इन सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उसके बाद है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम, चौथा है इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है, ये इसके ऑप्शन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना था। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसका सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डोंट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है। तो कौन से ऐसे स्टेट है, राज्य है जिसमें पुस्तकालय विधान नहीं होगा, जैसे हरियाणा आपका हो गया, दूसरा दिल्ली है, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा मणिपुर। तो कौन से में नहीं है ये आपको बताना है, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन कौन से स्टेट में आपका प्रावधान नहीं लागू है। चलिए टाइम जो था समाप्त हुआ। इसमें जो राज्य है दिल्ली और जम्मू कश्मीर आपका है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर यानी सेकंड और थर्ड आपका है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है, दूसरा और तीसरा सही आपका होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।